बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा और आज की इस वीडियो में हम आपको वेव फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि 2 लेयर वेव फ्रॉक होगी, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ मैंने लेयर के लिए फैब्रिक लिया है, यानी इसकी रफल के लिए और पेटी के लिए। फर्स्ट हम पेटी की कटिंग कर लेते हैं और लेयर के फैब्रिक को भी साइड पे कर देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पेटी के लिए फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 18 इंच और इस फैब्रिक को चौड़ाई में मैंने लिया है 15 इंच। फर्स्ट इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट हम शोल्डर मार्क करेंगे 5 इंच, शोल्डर डीप लेंगे, अगेन 5 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7 इंच विद कटिंग मार्जिन, हाफ इंच 6.5 इंच चेस्ट से और हाफ इंच हमने यहाँ कटिंग का मार्जिन ऐड किया है। और यहाँ हम दे देंगे डीप की गुलाई, कमर ले लेंगे 6.5 इंच, आपस में इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ से हाफ इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ दे देंगे राउंड शेप। नेक मेजर करेंगे, नेक की जो हम विड्थ लेंगे वो है 2.5 इंच और फ्रंट की जो नेक की डेप्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 3 इंच और यहाँ वी में इस तरह से राउंड शेप देके वी नेक हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट नेक के। यहाँ जो हम बैक का नेक रखेंगे वो हम लेंगे 5 इंच। बैक का नेक ज़रा हम यहाँ ज़्यादा रखेंगे और यहाँ हम राउंड में वी शेप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और अब यहाँ से हाफ इंच शोल्डर ले लेंगे और यहाँ इस तरह से इसे मिला देंगे और यहाँ हम दे देंगे हाफ इंच की फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस तरह से, जो कि हम सिर्फ फ्रंट में करेंगे। ग्राफ कंप्लीट है, अब से कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ग्राफ को कटिंग कर लिया है। ये आ गया हमारा बैक नेक यानी बैक की पेटी और ये आ गया फ्रंट साइड का नेक, जो कुछ इस तरह से देखिए नजर आएगा। ये देखिए ये फ्रंट से और ये बैक से। इसी कटिंग कंप्लीट है। अब फर्स्ट हम पेटी को रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ जो लेयर है उसको अटैच करेंगे। पेटी को रेडी करने के लिए फर्स्ट हम इस तरह से देखें दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह देखें दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद फर्स्ट हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने पाइपिंग करनी है नेक पे और शोल्डर डीप पे। इसके लिए यहाँ देखें मैंने इस तरह से रेप पाइपिंग ले ली है। इस तरह से इसे हम रखेंगे, नेक से लगाना स्टार्ट करेंगे और फुल नेक पे हम इसे लगा लेंगे फ्रंट और बैक के। और उसके बाद हम शोल्डर डीप पे भी इसी तरह से पाइपिंग करके इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए पाइपिंग करके इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। देखिए शोल्डर डीप और नेक पे पाइपिंग करने के बाद इसे हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और ये इस तरह से देखिए कुछ लुक आएगा। अब हमने इसके नीचे जो रफल लगानी है उसे ले लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने रफल को ले लिया है। फ्रंट और बैक के लिए हमने रफल ली है। ये देखें ये 2 फ्रंट और बैक की और ये फ्रंट और बैक की। अब इसमें से हम फर्स्ट एक रफल ले लेते हैं। इस रफल की जो लंबाई है वो हमने ली है 6 इंच और इस वाली रफल की भी हमने लंबाई ली है 6 इंच, यानी जो दोनों रफल की लंबाई है वो 6 इंच है। चौड़ाई में सिर्फ हमने इसमें चेंज की है। इसकी जो चौड़ाई है ये देखिए इस तरह से, ये कुछ और ये कुछ इस तरह से। और अब मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इस वाली रफल की जो चौड़ाई है वो हमने ली है 28 इंच और इस वाली रफल की जो चौड़ाई यानी सेकेंड रफल की जो चौड़ाई है वो हमने ली है, ये देखें वो हमने ली है 58 इंच। इस तरह से हमने 2 रफल ली है फ्रंट के लिए और इस तरह से 2 रफल ली है हमने बैक के लिए। ये इस तरह से देखिए 2 फ्रंट की और 2 बैक की। अब हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट हम एक रफल को लेंगे इस तरह से और यहाँ हमने इसे करना है गैदर। देखिए इस तरह से हम इसे फुल गैदर कर लेंगे। इस तरह से गैदर करने के बाद दूसरी वाली जो रफल है उसे भी हम इस तरह से फुल गैदर कर लेंगे। तो चले फ्रंट और बैक की जो रफल है उन्हें गैदर करके फर्स्ट रेडी
तो अब ये हो गई फ्रंट की रफल। इसी तरह से सेम मैंने बैक की रफल को भी रेडी किया है। ये इसके साथ वाली रफल और ये नीचे वाली रफल, इसको भी मैंने सेम इसी तरह से देखे रेडी कर लिया है। सो अब हमने इसे अटैच करना है। अटैच करने के लिए फर्स्ट दोनों साइड की यानी फ्रंट साइड की रफल हम ले लेंगे और इसे इस तरह से देखे रखेंगे। जो छोटी वाली रफल है उसे इस तरह से रखने के बाद इसके नीचे वाली जो रफल है उसे हमने देखे इस तरह से रखना है। ये देखें, ये जो इसका नीचे का बॉटम है और ये वाली जो रफल है इसकी जो चुने हैं इसको हमने इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। देखिए फुल बॉटम को गैदर के साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने रफल को अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से मैंने बैक के घेर को भी रेडी कर लिया है। अब हमने इसे अटैच करना है। तो देखिए ये वाली जो साइड है हमने इसे अटैच करना है पेटी के साथ। सो फर्स्ट हम पेटी को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पेटी को ले लिया है। इसे सिंपली हम इस तरह से देखिए रखेंगे सीधी साइड, और इसकी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी जो दोनों सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ। और इसे इस तरह से रखने के बाद यहाँ हम सिलाई लगा के इसे रेडी कर देंगे। और सेम इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी इसके साथ रखने के बाद इस तरह से देखें सिलाई करके रेडी कर देंगे। सो चले इसे सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसके साथ रफल को अटैच कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से देखे रखेंगे। सारा जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ रखने के बाद यहाँ हम एक फिक्स करने के लिए सिलाई लगा देंगे और इस तरह से इस साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम फ्रंट पे भी इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद दोनों सीधे पार्ट को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके जो फिटिंग है उसे हम लगा लेंगे। सो देखिए इस तरह से रखने के बाद यहाँ हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से सेम इस साइड की भी हम सिलाई लगा के इसे फाइनल कर देंगे। फिटिंग लगाने के बाद नीचे का जो बॉटम है उसे हम इस तरह से फर्स्ट सिंगल फोल्ड करेंगे और इसके बाद डबल फोल्ड करने के बाद इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका फाइनल दिखाऊंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी 2 लेयर बैक फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये फ्रंट से और बैक से इसका कुछ इस तरह से देखें लुक आएगा। ये देखिए, और घेर भी देखें इसका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आया है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।